देखिए बच्चे, आज हम जंतु तक के बारे में आगे पढ़ेंगे। जंतु तक में था कि तरल संयोजी उत्तक, जो संयोजी उत्तक का भाग था वास्तविक कंकाल और तरल संयोजी। तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक और तरल संयोजी उत्तक के बारे में बात करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, क्या होता है? रक्त होता है। ये क्या होता है? रक्त होता है। और दूसरा होता है लसिका होता है। लसिका होता है, लिम्फ्स इसको कहते हैं। क्या होता है? लिम्फ्स होता है। ये रक्त दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? रक्त कितने प्रकार के होंगे? ये भी दो प्रकार के होंगे। नहीं, तीन प्रकार। ये दो प्रकार का होगा। रक्त कितने प्रकार होगा? दो प्रकार के। एक तो होगा रक्त कणिका, और दूसरा होता है प्लाज्मा। नहीं, पहला होगा रक्त कणिका, दूसरा होगा प्लाज्मा। क्या होगा दूसरा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा, ये रक्त जो है आयतन के हिसाब से रक्त 45% होता है। आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से रक्त कितना परसेंट? हिसाब से 45% होता है। प्लाज्मा क्या है? आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से कितना परसेंट? 55% होता है। और इसमें 90% क्या होता है? जल होता है। जल कितना परसेंट? 10% क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन प्लस कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक वो एवं क्या है? अकार्बनिक निक। और ये क्या होता है? ये रक्त कणिका, ये रक्त कणिका देखिए, ये 3-4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? रक्त कणिका कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं रक्त कणिका। 3 प्रकार, 4 नहीं 3 प्रकार दिखाई दे रहा है। 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन होगा? एक होगा आरबीसी, एक होगा डब्ल्यूबीसी, एक होगा प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल कहते हैं। रेड ब्लड क्या होता है? सेल। ये होता है व्हाइट ब्लड सेल। ये प्लेटलेट्स
जो है हमारे शरीर में रक्त के थक्का बनाता है। नहीं तो तरल संयोजी ऊतक ये है। तो रक्त आयतन के हिसाब से रक्त कितना 45% है, प्लाज्मा कितना परसेंट है, आयतन के हिसाब से 55%, 90% जल होता है, 10% प्रोटीन प्लस कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। आगे बताएं, आगे बताते हैं। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यही होता है। ये आरबीसी में क्या होता है? रेड ब्लड सेल, रक्त ब्लड लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्या? हीमोग्लोबिन के। ये हमारे शरीर में क्या करता है? रक्त को ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन देता है। नहीं, क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। कहता है ऑक्सीजन देता है। इस तरह से होता है। नहीं, क्या होता है? इस तरह से इसमें होता है। क्या होता है? एस्नोफिल, बेसोफिल और ये सारी चीज होता है। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का, ये शरीर में इम्यूनिटी पावर लाता है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। और रक्त कमी हो जाता है हमारे शरीर में, कमजोरी महसूस होता है ना, उसी तरह से ये क्या होता है? डब्ल्यूबीसी है। जैसे हमारे शरीर में कटता है, उजरा उजरा खून की पतला पतला पानी जैसा नहीं उजरा निकलता है, वही डब्ल्यूबीसी। क्या है? वही डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या करता है? रोग से लड़ने की क्षमता। ये वायुमंडल में बहुत सारे क्या है? कीटाणु है। नहीं, उस कीटाणु जैसे ये कटा, वो कीटाणु जैसे आता है, हमला करता है, तो शरीर में तो बीमारी होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है? ये हमला उसको खा जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या कर जाता है? खा जाता है। नहीं, उसको खा जाता है, मार देता है। इसमें होता है इस तरह से। जो होगा न्यूट्रोफिल्स। ये डब्ल्यूबीसी में होता है। डब्ल्यूबीसी में दो प्रकार की होता है। नहीं, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक ग्रेनुलेट होता है, दूसरा अग्रेनुलेट होता है। तो ये 5 प्रकार के इसमें जो है नहीं उसका अंग होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स है, ये होता है बेसोफिल, बेसोफिल है, ये बेसोफिल है। उसके बाद एस्नोफिल होता है। एस्नोफिल से एस्नोफिलिया नहीं होता है। एस्नोफिल होता है
एक होता है न्यूट्रोफिल में दो है। एस्नोफिल इस तरह से हुआ, ये हुआ बेसोफिल। ये क्या हुआ? बेसोफिल। ये बेसोफिल हुआ। मोनोसाइट, मोनोसाइट होगा, क्या होगा? मोनोसाइट। इस तरह से मोनोसाइट होगा। नहीं, क्या हुआ? मोनोसाइट। और उसके बाद लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? जो बैक्टीरिया खाता है, लिम्फोसाइट। ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। क्या है? और ये है मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट। ये है एस्नोफिल। एस्नोफिल है। ये है लिम्फोसाइट। क्या है? वो साइट। ये है बेसोफिल। बेसोफिल मतलब कहने का तात्पर्य है कि WBC का ये प्रकार है। क्या है? ये क्या है? ये चित्र क्या है? मेढक की रक्त कणिका। ये क्या है? मेढक की रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार था ना, WBC, RBC, प्लेटलेट। ये है रक्त कणिका। क्या है? ऊपर तो नहीं देखा है। रक्त कणिकाएं मनुष्य में दूसरे तरह से होता है। नहीं, इस तरह से होगा। नहीं, एस्नोफिल बढ़ गया तो एस्नोफिलिया हो गया। नहीं, लिम्फोसाइट बढ़ गया तो क्या होगा? सर्दी खांसी जो है बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है बैक्टीरिया को मारता है। उसी तरह से इसी जांच के आधार पर जो है नहीं कहता है TCDC ब्लड जांच करता है, यही कौन चीज बढ़ गया उसके अनुसार बीमारी होता है। उसके अनुसार क्या होता है? बीमारी होता है। समझ गए बात को? नहीं समझे? ठीक। हमारे शरीर में देखिए किस तरह से होता है। हमारे शरीर में ये रक्त की कणिका है। हमारे शरीर में दिखाते हैं, मनुष्य के शरीर में नहीं। मनुष्य के शरीर में कैसा होगा देखते हैं। नहीं, ये मनुष्य के रक्त कणिका है। इसमें क्या है? इसमें भी 4-5 प्रकार का होगा। 4 प्रकार का होगा। एक होगा ये, 2, 3, 4, 5। 5 है। तो 3 वो जो होगा ये 2 होगा, ये 2 होगा, 2 ग्रेन्युलेट्स होगा,
एक में 3 होगा, 3 होगा, नहीं क्या होगा, 3 होगा, एक में 2 होगा, इस तरह से होगा, नहीं है। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे एक में 4 होगा, नहीं इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो 4 होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से हाँ, बड़ा अच्छा से दो, 3, 4 इस तरह से इसमें तो लगता है इसमें इस तरह से नहीं, ये मनुष्य की क्या है, रक्त कणिका, ये मनुष्य का रक्त कणिका है, नहीं यही होगा प्लेटलेट्स, क्या होगा, प्लेटलेट्स, इस तरह से, इस तरह से बड़ा लंबा होता है, तो 3 वाले को कहेंगे बेसोफिल, 3 वाले को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेसोफिल, बेसोफिल। आइए तो न्यूट्रोफिल्स है, क्या है, 4 वाले क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल है, एस्नोफिलिया ये होगा, क्या होगा, एस्नोफिलिया, नहीं लिम्फोसाइट हुआ, एस्नोफिल, नहीं एस्नोफिल, ये है एस्नोफिल, एस्नोफिल, यह है बेसोफिल, क्या है, बेसोफिल, ये हुआ मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट, ये हुआ मोनोसाइट, मोनोसाइट, ये है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट है, ये मनुष्य के रक्त कणिका, क्या है, अस्तनी में रक्त कणिका, नहीं अस्तनी में रक्त कणिका है, और ये क्या है, प्लेटलेट्स है, क्या है जी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स है, हमारे शरीर में क्या करता है, रक्त को जमने में मदद करता है, और प्लेटलेट्स का और काम है, परिवहन एवं नियंत्रण का काम करता है, क्या करता है, परिवहन एवं नियंत्रण का काम करता है, क्या करता है, परिवहन एवं नियंत्रण का काम करता है, ये हो गया। प्लेटलेट्स काम होगा,
रक्त, इसको बिंबाणु कहते हैं, रक्त बिंबाणु, इसी का इंग्लिश होता है प्लेटलेट्स। इसका कार्य देखें, क्या करता है, परिवहन एवं नियंत्रण, क्या है, परिवहन एवं क्या है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। और क्या करता है, रक्त में, क्या शरीर में क्या करता है, रुधिर व अपची सामग्री को क्या करता है, परिवहन करता है। और रक्त में हानिकारक पदार्थ को नष्ट करता है। क्या है, रक्त में जीवाणु को नष्ट करता है। नहीं, प्लेटलेट्स, और रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। नहीं, बैक्टीरिया को खाता है। क्या हो गया, ये हो गया। अब है लास्ट है लसिका। क्या है, लसिका। दूसरा प्रकार क्या था, नहीं, तल संयोग लसिका, लसिका। नहीं, शरीर में एक प्रकार का रक्त में ही दर्द होता है, जिसको लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। इसमें जो है, लसिका में भी लिम्फोसाइट होता है, जो जीवाणु का भक्षण करता है। क्या करता है, जीवाणु का भक्षण करता है। लसिका में कार्ड देखिए, इसका कार्ड, नहीं, लसिका में लिम्फोसाइट जीवाणु का भक्षण करता है। जीवाणु का क्या करता है, भक्षण करता है। और क्या है, लसिका और क्या करता है, परिवहन का भी काम करता है। यह पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। और लसिका ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग से लड़ने की क्षमता है। लसिका के कारण क्या है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है लसिका है। क्या है, तीसरा है मतलब संक्रामक रोगों से, क्या है, और संक्रामक तंत्र है। लसिका शरीर के, लसिका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, SYS सिस्टम है, जिसको असंक्रामक तंत्र कहते हैं। वो तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम यही है, लसिका ही। क्या है, लसिका ही इम्यूनिटी सिस्टम है। तो क्या हुआ, रक्त कणिका दो प्रकार का, नहीं, क्या हुआ, दो प्रकार, तीन प्रकार का, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त को जमाने में मदद करता है, नहीं, पदार्थों का परिवहन नियंत्रण करता है। उसके बाद उसी में लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है,
जो हमारे एंटीबॉडी बनाता है, बॉडी का एंटी हो गया, नहीं क्या हुआ, एंटी हो गया, किसी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। नहीं, इसी के साथ जो है आज का तरह से जो न्यूज़ तक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।